हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका ज्योग्राफी की दूसरी क्लास के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थ के मोशंस के बारे में और ये क्लास आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देगी कि अर्थ कैसे मूव करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थ की बात की जाए तो अर्थ के दो मोशन होते हैं, एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन। रोटेशन यानी घूर्णन और रेवोल्यूशन यानी परिभ्रमण। जो अर्थ रोटेशन करती है वो अपने एक्सिस पर करती है, एक्सिस को हिंदी में कक्ष कहते हैं। और जो रेवोल्यूशन अर्थ के द्वारा की जाती है वो सूर्य के चारों तरफ परिभ्रमण कहलाता है, यानी सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन किया जाता है। तो ये दो मोशंस को हम पढ़ेंगे और इनके द्वारा क्या क्या होता है इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको देख लेते हैं कि सन के चारों तरफ कैसे हमारा अर्थ घूमता है। तो देखिए, दो पोजीशन ऐसी आती हैं सन के चारों तरफ जब धरती का आधा हिस्सा सूर्य की तरफ होता है और आधा सूर्य के विपरीत होता है। इसको हम कहते हैं इक्विनोक्स, हिंदी में कहते हैं विषुव। तो विषुव यानी इक्विनोक्स वो कंडीशन है जब अर्थ का हाफ हिस्सा बिल्कुल किसके सूर्य की किरणों के सामने होता है। दूसरी बात अगर मैं करूं तो सोलिस्टिस क्या होता है? अयनांत होता है। अयनांत का मतलब क्या होता है अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो में। ये तो टॉपिक है जो हमें कवर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर वो दिन होते हैं जिस दिन इक्विनोक्स देखने को मिलता है। विषुव इक्विनोक्स का मतलब क्या है कि दिन और रात दोनों के दोनों बराबर बराबर समय के होंगे धरती के हर हिस्से पर, 21 मार्च और 23 सितंबर को। दूसरी बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 दिसंबर और 21 जून का भी जिक्र हो रहा है। ये दोनों के दोनों समय कब होते हैं? जब आपका अयनांत चलता है। तो ये वाला तो चलता है समर सोलिस्टिस और ये वाला चलता है आपका विंटर सोलिस्टिस। समर का मतलब है इस समय धरती के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है? उत्तरी गोलार्ध। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में झुकाव सन की तरफ होता है और इस समय आपका जो समय देखने को मिलता है उसे समर सोलिस्टिस कहते हैं। और इधर वाला 21 दिसंबर को जब साउथ पोल सूर्य की तरफ ज़्यादा होता है इसको विंटर सोलिस्टिस कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ठीक है, इस दिन सूर्य का झुकाव उत्तरी गोलार्ध का यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सन की तरफ होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस दिन साउदर्न हेमिस्फीयर का झुकाव सन की तरफ होता है। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं बताता हूँ कि सन के चारों तरफ घूमते घूमते अर्थ जो शेप बनाती है वो इलेप्टिकल शेप है। इलेप्टिकल शेप क्या होती है? इलेप्टिकल वो सर्कल होता है जिसमें एक रेडियस तो बड़ी होती है और एक एक्सिस आपकी छोटी होती है, एक मेजर होती है, एक आपकी माइनर होती है। इसका मतलब अर्थ भी सन के चारों तरफ घूमते समय एक बार सबसे ज़्यादा दूर होती है और एक बार सबसे ज़्यादा करीब होती है। तो धरती सूर्य के करीब जब होती है तो उसे हम पेरी एपिस कहते हैं। पेरी एपिस 3 जनवरी के दिन आता है। इसका दूसरा शब्द भी है, इसे पेरीहिलियन भी कहा जाता है। पेरीहिलियन भी कहा जाता है। इस बात को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और ये धरती से सूर्य के बीच की जो दूरी है उस समय 147 मिलियन किलोमीटर तक होती है। दूसरी बात मैं करूं, जब धरती सूर्य से सबसे दूर चली जाती है, ये वाला केस, इसमें 152 मिलियन किलोमीटर चली जाती है और इसे एपीहीलियन कहते हैं। और इस दिन को एपोएप्सिस कहते हैं। और ये कब आता है? 3 जुलाई के दिन आता है। तो 3 जुलाई को धरती सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है। 21 जून को आप समझ गए हैं समर सोलिस्टिस, यानी धरती का ज़्यादातर अपना उत्तरी गोलार्ध वाला जो हिस्सा है ये, इसका झुकाव सूर्य की तरफ रहेगा। इसीलिए जो सबसे बड़ा दिन देखने को मिलता है वो 21 जून को देखने को मिलता है। कहाँ पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जितने भी देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा डे टाइम 21 जून को देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी रात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कब आती है? 21 दिसंबर को आती है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो ये वाला हिस्सा है। इस समय ये झुकाव सूरज के विपरीत हो जाता है, जिस कारण 21 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है और 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों के दिन और रात का समय बिल्कुल बराबर बराबर होता है। इसीलिए इसे इक्विनोक्स कहा जाता है, यानी कि विषुव कहा जाता है। ठीक है भाई, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोटेशन की बात करते हैं, अर्थ का घूर्णन की बात करते हैं। तो ये जो अर्थ है वो अपने
कक्ष के यानी कि जो अपना अक्ष है उसके ऊपर घूमती है, एक्सिस पर घूमती है, कहाँ से कहाँ, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, और इसे घूमने में अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे लगते हैं। अगर हम एग्जैक्टली बात की जाए तो इसको टाइम लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 4.0943 सेकंड का। ठीक है, ये जो पीरियड है, ये जो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का पीरियड है, इस पीरियड को कहते हैं साइड रियल पीरियड। अलग अलग करके पढ़ सकते हैं, साइड रियल पीरियड, यानी असल का पीरियड यही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाकी सभी ग्रहों के अंदर से जो पूछा जाता है। जैसे कि मैं बात करूं अर्थ की, सबसे पहले तो अर्थ को घूमने में कितना दिन लगता है सूर्य के चारों तरफ। ठीक है, तो 365 इंटू 1/4 डेज़, इतने दिन लगते हैं। और वहीं उसको अपने कक्ष पे घूमने में इतना टाइम लगता है। वहीं अगर आप यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बन सकता है कि सबसे ज़्यादा समय अपने कक्ष पर घूमने में लेने वाला जो ग्रह है वो कौन सा है, तो आपको यहाँ से आंसर साफ क्लियर नज़र आ रहा है, वो है आपका मार्स। मार्स को सूर्य के चारों तरफ घूमते समय जितने भी आपके दिन लगते हैं वो डेज़ के मामले में 687 यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन अगर ईयर्स यानी कि अगर समय काल, टाइम ड्यूरेशन अगर आपका पूछा जाए तो जो सबसे ज़्यादा दूर होगा वही तो सबसे ज़्यादा दिन लगाएगा, तो कौन है, नेपच्यून है। इसीलिए नेपच्यून को 165 ईयर्स लगते हैं रेवोल्यूशन ईयर के मामले में देखा जाए तो। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने ही रोटेशन, अपने ही कक्ष पे घूमने में सबसे ज़्यादा कौन से दिन लगते हैं, तो 243 डेज़ लगाता है वीनस। वीनस वो ग्रह है जो अपने कक्ष पे खड़े खड़े घूमने में सबसे ज़्यादा दिन लगाता है, तो ये क्वेश्चन अच्छा आ जाता है। दूसरा, अब आप देख सकते हैं इनको कंपेयर करके कि जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने का समय है वो ज़्यादा होता है बजाय किसके, रोटेशन के। लेकिन एक ग्रह आपको ऐसा मिलेगा जिसका अपने ही कक्ष पे घूमने का समय ज़्यादा है सूर्य के चारों तरफ घूमने की बजाय, और वो है आपका वीनस। देखिए वीनस सूर्य के चारों तरफ तो 224 दिन में काट लेता है, लेकिन रोटेशन करते वक्त 243 डेज़ उसको लगते हैं। तो यहाँ से भी एक अच्छा क्वेश्चन, दो अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ की बात की जाए तो इसके कारण धरती के ऊपर दिन या रात पता चलता है। जब सूर्य की किरणें जिस हिस्से पर पड़ती हैं वहाँ दिन हो जाता है, और जब जैसे कि धरती घूम रही है वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, तो जब वो उससे सन के विपरीत चली जाती है तो वहाँ पर रात हो जाती है। तो दिन और रात किस लिए होती हैं, तो वो धरती के ऊपर अर्थ की रोटेशन के कारण होती हैं, ये आपको पता चलना चाहिए। तो रोटेशन जब अर्थ पर होता है तो अर्थ हम सभी को पता है झुकी हुई है, अपने अक्ष पर टिल्टेड है, झुकी हुई है, कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर। इसका मतलब उसका जैसे इस हिस्से पर ये घूमती है, घूमने के कारण लेकिन सूरज की रोशनी यहाँ तक पड़ रही है, इसका मतलब झुकाव के कारण सन की रेज पूरा आपका इसके ऊपर गिरती हैं, बीच में सीधी गिरती हैं, साइड में तिरछी गिरती हैं। तो अर्थ का रोटेशन एक्सिस जो है वो 23.5 डिग्री है नॉर्मल के साथ, यानी 90 डिग्री के साथ, ये आपको पता ही है। रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो धरती सूर्य के चारों तरफ इतने दिन के अंदर आपका 365 इंटू 1/4 डेज़ के अंदर एक साल कंप्लीट होता है, और 4 सालों के बाद ये जो 1/4 है ना, 1/4 इंटू 1/4, 4 साल का मिलाओगे तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ गया, और ये एक एक्स्ट्रा दिन 366 डेज़ बना देता है, जिसे आप लीप ईयर कहते हैं। तो हर 4 साल में ये लीप ईयर आता है, और फरवरी के महीने में 29 डे आपके काउंट हो जाते हैं। ठीक है भाई, ये आप सभी को इसके बारे में पता है। अब बात करते हैं अयनांत की। जैसा मैंने आपको बताया तो 21 जून को आता है ये। इस समय जो उत्तरी गोलार्ध होता है वो सूरज की तरफ झुका होता है, जिसके कारण सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली कर्क रेखा के ऊपर पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती हैं, जिस कारण सबसे बड़ा दिन हो जाता है उत्तरी गोलार्ध में, और सबसे छोटी नाइट हो जाती है उत्तरी गोलार्ध में। किस तारीख को, 21 जून को। तो ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो यही है वो डायग्राम जिसमें मैंने आपको पहले समझाया था। अब 21 जून की बात करें, इस टाइम पर देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, लेकिन इस समय साउदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, सारी कंडीशन रिवर्स हो जाती हैं। वहाँ पर ठंड होती है उस समय, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इन देशों में, और नाइट बड़ी हो जाती है डेज़ के मुकाबले, और इस समय जो पोजीशन ऑफ अर्थ है वो समर सोलिस्टिस के अंदर ही रहती है। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है, दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर की बात की जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि सूर्य की किरण यहाँ पे पड़ रही हैं, और ये धरती झुकाव है, असली में तो नॉर्मल ये है, लेकिन झुकने के कारण यहाँ तक जा रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध में जिस रेखा तक सन की रेज पूरा कवर कर लेती हैं ऊपरी हिस्से को,
वो आर्कटिक सर्कल होता है, जो मैंने आपको क्लास नंबर 1 में बताया था। आर्कटिक सर्कल यहाँ पर मौजूद होता है और ये आर्कटिक सर्कल पूरा का पूरा सूरज की किरणों में आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर रात ही नहीं हो पाती है। तो आर्कटिक सर्कल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला आर्कटिक सर्कल में इस टाइम पर 6 महीने के लिए केवल दिन ही नज़र आता है, डे लाइट हो जाती है। आर्कटिक सर्कल से जो ऊपर जितने भी आपके देश पड़ते हैं, इसके अंदर अंदर यहाँ पर इस हिस्से में, वहाँ पर पूरा आपको डे नज़र आएगा 6 महीने के लिए, ठीक है। तो सोलिस्टिस की बात हो गई थी। अब बात करते हैं 22 दिसंबर को। ये 22 दिसंबर को क्या होता है, कंडीशन उल्टी हो जाती है। अब ये सर्दियों वाला सोलिस्टिस यानी कि अयनांत आ चुका है। तो इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर जो मकर रेखा है वो डायरेक्ट सन की रेज को अपने ऊपर साउथ पोल पर गिराती है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में, साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियाँ आ जाती हैं और वहाँ के दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। तो बिल्कुल रिवर्स कंडीशन है किसके मुकाबले, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सोलिस्टिस आया था, उससे रिवर्स होता है जब 22 दिसंबर को साउदर्न हेमिस्फीयर में ही आता है। और इस पोजीशन को अर्थ की कहते हैं विंटर सोलिस्टिस। क्या कहते हैं, विंटर सोलिस्टिस कहा जाता है। ये देखिए, ये वाली जो आपको यहाँ पर दिख रही है, ये विंटर सोलिस्टिस, ये समर सोलिस्टिस। इसमें उत्तरी गोलार्ध में आपका सन डेज बड़े होते हैं, इसमें आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में डेज बड़े होते हैं। दोनों कंडीशन उल्टी होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या मतलब है, बता दिया है, बराबर बराबर दिन और रात का समय रहेगा। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को ये आता है, जब सन की रेज डायरेक्ट इक्वेटर के ऊपर गिरती हैं। तो पूरी की पूरी अर्थ इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स को एक्सपीरियंस करती है, इसीलिए इसे इक्विनॉक्स कहा जाता है, ठीक है, विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर की बात की जाए तो ऑटम सीज़न होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीज़न होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। और यही केस उल्टा पड़ जाता है जब 21 मार्च की बात होती है। 21 मार्च के दिन आपका ऑटम सीज़न होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीज़न होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। 21 मार्च की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसकी हो रही है, 23 सितंबर की, ठीक है। तो भाई ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 रोटेशन हमने पढ़े। तो पिछले, इससे तो आपको पता चल गया रोटेशन से दिन रात होता है। रेवोल्यूशन से सन के चारों तरफ जब धरती घूमती है तो ठंड गर्मी का एहसास बढ़ता रहता है, इसलिए सर्दी और गर्मी आती है। तो सर्दी और गर्मी का मतलब है सीज़न, सीज़न मतलब मौसम। तो सीज़न पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमने के कारण आते हैं और डे और नाइट पृथ्वी के अपने ही अक्ष पर घूमने के कारण आते हैं, रोटेशन के कारण आते हैं। तो ये किस कारण होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ, अपने अक्ष के ऊपर घूमने के लिए। और रेवोल्यूशन किस लिए होता है, सूर्य के चारों तरफ घूमने में। इसमें लगभग 24 घंटे लगते हैं, इसमें लगभग 365 दिन लगते हैं। इसमें झुकाव रहता है 23.5 डिग्री का उसके अक्ष पर, और यहाँ पर जो धरती के सूर्य के चारों तरफ घूमने का जो पाथ है उसे ऑर्बिट कहते हैं और ये अंडाकार है यानी एलिप्टिकल है। तो यहाँ पर अपनी क्लास आपकी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। एक टॉपिक नंबर 2 था जो हमने ज्योग्राफी का पढ़ा, तो कंप्लीट ज्योग्राफी आपकी कराई जाएगी। इससे पिछली वाली भी आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपनी सेहत का ध्यान रखिए।